जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी भाई बहनों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज के वीडियो में आप लोगों को हम मृत संजीवनी विद्या कितने प्रकार के होते हैं और कितने भारत भूमि में अभी इनके जानकार हैं, उसकी पूर्णतः सत्य को बताएंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखिए, सुनिएगा, समझिएगा। और भारत भूमि में जो व्यक्ति कितना बड़ा तांत्रिक क्यों न हो, 64 कृत्या को सिद्ध कर लिया हो, 10 महाविद्या को सिद्ध कर लिया हो, 52 भैरव को सिद्ध कर लिया हो, या नाना प्रकार की जितनी भी विद्या है संसार में, सभी विद्याओं को सिद्ध कर लिया हो, लेकिन अगर उसके पास मृत संजीवनी विद्या नहीं है तो पूर्ण नहीं माना जाए। और जो मृत संजीवनी विद्या जिसके पास है तो सारा संसार उसके सामने नतमस्तक हो जाता है, झुक जाता है। ये मृत संजीवनी विद्या का प्रभाव है भैया, हमारा प्रभाव नहीं है ना। तो पहला क्या कहा जाता है कि जब दैत्यों और देवताओं का, जब दोनों भाई का युद्ध होता था, तो इसमें इंद्र और विष्णु जी जो थे वो असुरों को मार देते थे। तो इससे शुक्राचार्य को चिढ़ हुआ। चिढ़ होने के बाद में उन्होंने घोर तपस्या की भगवान शिव का, जैसे शीर्षासन करते हैं योग आसन में, तो वैसा जमीन के नीचे अपने सर को रखा और ऊपर की ओर पैर, और धुएं का पान करते हुए उन्होंने तपस्या किया था। तो तब किया तो भगवान मांगो पितामह, मुझे संजीवनी मंत्र की सिद्धि का वरदान दीजिए। तुमने जो वर मांगा है उसके लिए तथास्तु। प्रणाम ब्रह्मदेव। भगवान शिव को कहा, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए प्रभु जिससे मैं मरे हुए किसी भी प्राणी को मैं जीवित कर दूं। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, मैं मृत संजीवनी विद्या देता हूं। तो शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी जब विद्या दिया तो उसने मरे हुए असुर को जीवित कर देते थे। इससे देव समाज में पूरा मृत शरीर को फिर से जीवित कर सकता हूं। मैंने वो संजीवनी विद्या और संजीवनी मंत्र प्राप्त कर लिया है जो तीनों लोकों में किसी के, पूरा 3 लोग 14 में खलबली मच गया, क्योंकि किसी के पास संजीवनी नहीं था। केवल उसको रहस्य को भगवान शिव जानते थे और शुक्राचार्य जानते थे। ये थे पहला कैटेगरी का मृत संजीवनी विद्या। लेकिन शुक्राचार्य को आदेश दिया था, जिसका शरीर युद्ध में अंग भंग कटा हुआ हो या जिसका शरीर विकृत हो गया हो, उस पर आप मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग नहीं कर सकते। ये भगवान शिव ने उसको आश्वासन दिया था। लेकिन कहीं कहीं हम पढ़ने को मिलते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र से भी प्राणी जीवित हो जाता है करके ऐसा सुनने को मिलता है। और कितना सच है या झूठ है ये तो हम नहीं जानते। ऐसा होता तो करोड़ों आदमी भी जीवित कर देते। कई एक मृत्युंजय मंत्र के साधक हैं, दीक्षित हैं, ठीक है, लेकिन शरीर को, उसका मंत्र को पढ़ने से शरीर में सड़ने गड़ने नहीं देता। ये महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव, ये हकीकत में सत्य है। अब ये इसका दूसरा कैटेगरी का आ गया, गायत्री मंत्र का आता है। वेदों में गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा गया है। और गायत्री एक ऐसा मंत्र है जिसको जपने से अनेक प्रकार की अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती है। गायत्री मंत्र के संजीवनी मंत्र बीज मंत्र और बीज मंत्रों से संपुटित होता है। और उसका जब कोई व्यक्ति साधना करता है, तो जैसे कि कोई व्यक्ति मृत प्राणी हो और उसमें शरीर में हड्डी का ढांचा भी हो, उसमें अगर पढ़ करके 5 बार फूका जाए तो उसमें मांसपिंड आ जाता है, शरीर का पूरा निर्माण होता है। निर्माण होने के बाद में उसमें प्राण आ जाता है। ये गायत्री मंत्र का मृत संजीवनी है। इसमें ब्रह्मा की विधान और यम की विधान में हस्तक्षेप करता है, माने सीधा प्रकृति से डायरेक्ट टक्कर लेता है। यम के मुख में गए हुए प्राण को भी वापस लाता है, माने ब्रह्मा की विधान में भी हस्तक्षेप करता है। तो ये रहा। और उसके बाद आता है अवघड़ दीप का प्रयोग। आपने सुना होगा, गुरु गोरखनाथ जी थे, गुरु मच्छिंद्रनाथ थे, अघोरी अवधूत थे ये लोग। तो इन्होंने साबर मंत्र की भी रचना की। तो साबर मंत्रों में भी मृत संजीवनी विद्या होता है। इसको गुरु गोरखनाथ जी जानते और मच्छिंद्रनाथ को भी पता था। तो इसमें अघोर तंत्र में अगर जिसने अघोरी, सच्चा अघोरी होगा, उनको आप लोग पूछिएगा, क्या आप अवघड़ दीप का प्रयोग जानते हैं? क्या आप कपाल भंजन का प्रयोग जानते हैं? क्या आप
गोरक्ष साधना जानते हैं। अगर ये 3 विद्याओं में पारंगत है तो समझना चाहिए कि वो सच्चा घोरी है। और सच्चा घोरी किसी के सामने झुकता नहीं, न किसी से बात ज़्यादा नहीं करता है ना। तो अवघड़ दीप में का प्रयोग जब किया जाएगा, मतलब अघोर पंथ से अगर किसी को जीवित करते हैं तो जैसे शव हो गया हो, शव के वो ऐसे सुला देते हैं। सुलाने के बाद में एक नर खोपड़ी लेते हैं और खोपड़ी में मनुष्य की चर्बी को भरते हैं। जैसा पशु का चर्बी होता है वैसे मनुष्य के चर्बी को भरते हैं। और मनुष्य की अतड़ी जो होती है, जो हम खाना खाते आमाशय जैसा अतड़ी जो होता है, वैसी अतड़ी का बत्ती बनाया जाता है और उसमें आग लगाया जाता है मत्ती में। और आग लगाते समय अघोर शिव का स्मरण किया जाता है, स्तोत्र का पाठ होता है उसमें। उसके बाद अघोर मंत्र का जप होता है। जप होगा तो लव जो होता है ना, वो उठ करके प्राणी के, मृत प्राणी के मुख में जाता है और सीधा उसके हृदय में अंदर प्रवेश कर जाता है। वो आदमी पुनः जीवित होता है। ये हो गया तीसरा नंबर का अमृत संजीवनी। चौथा नंबर का अमृत संजीवनी में आ गया आपका संत शिरोमणि कबीरदास जी का। इसका आता है, लेकिन जो चौका आरती करते हैं कबीर पंथ के, उनके पास यदा कदा इक्का दुक्का के पास मिल गया तो सौभाग्य की बात है, नहीं तो नहीं मिलता। इससे भी मृत प्राणी पुनः जीवित होता है, उसमें जंजीरा चलता है। तीसरा और इसके बाद आ गए चौथा बाद 5वां नंबर में आपका आ गया गुरु घासीदास जी का। हमने सुना है गुरु छत्तीसगढ़ के शान बान है गुरु घासीदास जी। और पूजनीय संत है, ऐसे कभी न भूतो न भविष्य तो वर्तमान में कभी संत हो ही नहीं सकते छत्तीसगढ़ में। तो गुरु घासीदास जी के बारे में हमें सुना, जब वो तप करने गए थे तो उनकी जो धर्मपत्नी माता थी उसकी मृत्यु हो गया था। तो उनको सामाजिक रीति रिवाज से दाह संस्कार कर दिए गए थे। तो बाद में पता चला घासी बाबा को, जब आए तब करके तो बोले कि कहाँ पर है, वहाँ पर ले गए उनको। तो उनको पुनः बाद में उसके ये निकाला कंकाल को, उसके बाद उन्हें पुनः जीवित किया, ऐसा हमने सुना है। अब गुरु घासीदास व कभी गिरोधपुरी जाएंगे तो इसके बारे में हम कथा को उनको किसी जानकार संत से पूछेंगे। वहाँ के जो गुरु घासीदास जी का जो पूजा करते हैं उन संतों से जानकारी लेंगे तो हमको समझ में आएगा। हम तो ऐसे सुने हैं, है ना। तो ये इनका हो गया। अब उनके बाद आता है आप लोग, एक यक्षिणी होती है जिसका नाम है रक्त कंबल देवी। इनका काम होता है ये यक्षिणी का कि जैसे कोई भी व्यक्ति अगर मर गया हो, उस व्यक्ति को वो पुनः जीवित कर देता है। मूर्ति है, चाहे मिट्टी का हो या पत्थर का हो, उसको चलायमान कर देती है, उसमें भी प्राण डाल देती है। तीसरा इनका काम होता है, जैसे बड़े बड़े पर्वत है, हिमालय पर्वत है, उसको तुम हवा में उड़ा करके दूसरे स्थान ले जा बोलोगे तो रक्त कंबल यक्षिणी जो है उठा करके ले जाएंगे। इसमें क्या करना पड़ता है, जैसे गुरु से जाओगे सानिध्य में तो यक्षिणी स्तोत्र, यक्षिणी कवच का पाठ होता है, यक्षिणी मुद्रा का प्रयोग होता है। इसमें क्रोध भैरव का मंत्र का जप होता है, आह्वानी आकर्षणी मुद्रा, आह्वानी आकर्षणी मंत्र का उसमें जप होता है, तब कहीं जाकर के सिद्ध होता है। यक्षिणी साधना बहुत खतरनाक क्लिष्ट माना जाता है। अब आ गए छत्तीसगढ़ में एक होता है टोन्ही टोन्हा मंत्र होता है। तो जो अच्छी कैटेगरी में हो जाए, जो शोधे विद्या जैसे सीखे रहते हैं, उनके पास एक होता है संजीवनी मंत्र। लेकिन ये संजीवनी मंत्र मतलब कहा जाए तो कुछ समय के लिए जीवित करते हैं, उसके बाद प्राणी मर जाता है, ये संजीवनी हो गया। अब तांत्रिक विधान शास्त्र में जाओगे तो अंकोल नाम की वनस्पति होती है, तो अंकोल नाम की वनस्पति के तेल निकाला जाए विधिवत और उसको मृत प्राणी पर डाला जाए तो जीवित हो जाता है, ऐसा तंत्र ग्रंथों में लिखा गया है। और कितना सच है कितना झूठा है तो परीक्षण का विषय है। तो आइए हम कुछ 5-6 दिन से मरे हुए जो मधुमक्खी है, उस मधुमक्खी का वीडियो देखिए। कैसा एक साधक जो है मृत संजीवनी का, वो साधक ने उनको पुनः जीवित किया है। उनका वीडियो मेरे पास भेजा इसको यूट्यूब में डालने के लिए, तो मैं यथावत उसको यूट्यूब वीडियो डाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। न मैंने उसको कुछ नहीं किया है, वो मेरा वीडियो नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि संजीवनी कितने प्रकार के होते हैं। आप मेहनत कीजिए, अच्छी गुरु भक्ति कीजिए, सेवा कीजिए निस्वार्थ भाव से, तभी ये गुरुदेव जान पहचान लेंगे आपको, तो खुद आपको उठा करके ये मृत संजीवनी विद्या आपको दे देंगे। हो सके तो ज़्यादातर गायत्री मंत्र की ही संजीवनी विद्या सीखे, ये सबसे पावरफुल माना जाता है, उच्च कोटि का। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। वीडियो देखिए मधुमक्खी का।
चला चले सब बोला इसको ऐसा पकड़ो था, इसको ऐसा बाल्टी में रख देते हैं, रुको ठीक है ऐसा। लग गए तो इसको कैसा रखें, ऐसा ऐसा रखें, तो ऐसा कैसे रखें, ठीक है। अरे कहाँ होते कि हम जब हमारे कार में जाओ, हाँ ठीक, हाँ कल आ जाओ। होगी सोई गुत्तो दादू दे अटी आवाज निकली। इधर पंग नहीं हुआ था चाप दे रोज के रही नीचे हो तो ना ये कब का मरीज तेकर पता नहीं है। क्रिकेट में घोष करे दादू तेरी चाप दी ना, ये तो घुसे हो ना हमारे हरे घुसे हो तो इतनी रे इतनी आती हो गए। हाँ ये देख मोर मोबाइल काटता पता चल भैया चाप दी है ज़्यादा हो गया भावर हरे और मार के जितेगा तुम्हें चला सा छूटे तो चाबी ना हो मले फोड़ा हरा फोड़ा रोल लेरा फोड़ा हरा फोड़ा 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 फोड़ा